गजा की तरफ इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर इसराइल ने धावा बोल दिया। 20 इसराइली कश्तियों ने 40 से ज़ायद कश्तियों पर मुश्तमिल फ्लोटिला को घेरे में ले लिया। गजा के कहरज़दा आवाम के लिए इमदाद ले जाने वाले इस फ्लोटिला पर पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी सवार हैं। फ्लोटिला मुंतज़मीन के मुताबिक इसराइली फ़ौजी एक जहाज़ में दाखिल हुए और जहाज़ पर सवार तमाम अरकान को हिरासत में ले लिया। फ्लोटिला की कश्तियों पर 500 से ज़्यादा अफराद सवार हैं। इसराइली वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फ्लोटिला को रोक दिया गया है। मुसाफिरों को इसराइली पोर्ट पर मुंतकिल किया जा रहा है। ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथी महफूज और सेहतमंद हैं। तुर्की की फ्लोटिला को रोकने की मजम्मत, इक़दाम को दहशतगर्दी करार दिया। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज की गजा पर बमबारी भी जारी, मज़ीद 65 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की जानिब से हिरासत में लिए जाने से कबल ग्लोबल समूद फ्लोटिला में सवार ब्राज़ीलियन इंसानी हुकूक कारकुन थियागो वेला ने ऑडियो पैगाम में कहा कि इंतहाई नाजुक लम्हात में हम मुत्तहिद हैं। जहाज़ नज़र आ रहे हैं लेकिन हमारा अज़्म मजबूत है। हम फ़लस्तीन का मुहासरा तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने मिशन के फ़ैसला कुन लम्हात पर पहुँच रहे हैं। मिशन को पूरे दिल से, पूरी मोहब्बत के साथ, अपनी पूरी जाँफशानी के साथ किया। कतर पर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका जवाबी फौजी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कतर को जमानत दे दी। इंतजामी हुक्म पर भी दस्तखत कर दिए। कतर पर पिछले माह इसराइली फ़ज़ाई हमले के बाद बड़ी पेशरफ। 2 रोज़ पहले ट्रंप ने नेतन्याहू से कतरी वज़ीर आज़म को फ़ोन करवाया था और अपने सामने कतर से माफ़ी मंगवाई थी। ट्रंप के इंतजामी हुक्मनामे में कहा गया है कि अमेरिका और कतर मुश्तरका मफादात के रिश्ते में बंधे हैं। अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीकी कोशिशों में कतर एक पायदार इत्तेहादी रहा है। किसी भी बैरूनी जारहियत के खिलाफ कतर की सलामती और इलाक़ाई सालमियत की ज़मानत देना अमरीका की पॉलिसी होगी। गजा अमन मंसूबे पर हमास का गैर मुसल्लह होने से इनकार, ताहम हमास के कुछ लोग अमन मंसूबा मानने को तैयार। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक हमास क़यादत ने कतर में मिस्र, तुर्क और कतरी हुकाम से मुलाकात की। हमास ने अमन मंसूबे की गैर मुसल्लह होने की शकों में तरमीम का मुतालबा कर दिया। कहा, गजा से फ़लस्तीनियों का इनखला कबूल नहीं, गजा से इसराइली फ़ौज को निकाला जाना चाहिए। दुनिया इसराइली फ़ौज के गजा से निकलने की ज़मानत दे। हमास रहनुमाओं ने हमास क़यादत को कत्ल न करने की ज़मानत भी मांग ली। कहा, माहिदा ऐसा हो जिससे इसराइली कब्ज़ा जायज़ और फ़लस्तीनी मज़ामत मुजरिमाना होने का तासुर न बने। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हमास के कुछ लोगों ने ट्रंप की जंगबंदी की ज़मानत पर अमन मंसूबे की हिमायत की है। फ़लस्तीनी ज़राए का कहना है कि वो अमन मंसूबे पर बाज़ाब्ता जवाब 2 से 3 दिन में देंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ़ चित्राली की नाअहली से मुतालिक दरखास्तों पर हुक्म इम्तना वापस ले लिया। दरखास्त गुजारों को पहले मुतालिका फ़ोरम के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दरखास्त गुजार इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से सज़ा याफ्ता हैं। अदालत इस सूरत हाल में दरखास्त गुजारों को रिलीफ फराहम नहीं कर सकती। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 31 जुलाई को 9 मई के जलाओ घिराव के मुकदमात में उमर अयूब और शिबली फराज को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुस्ताफ़ी सूबाई वज़रा के महकमे दूसरों को सौंप दिए। वज़ीर तालीम फैसल तरक्की का महकमा अरबाब आसिम को दे दिया गया। सूबाई वज़ीर खलीकुर रहमान को सेहत और फजल शकूर को सियाहत का महकमा दे दिया गया। इससे पहले उन्होंने सूबाई वज़ीर आक़िबुल्लाह और फैसल तरक्की के इस्तीफ़े मंजूर किए थे। आक़िबुल्लाह साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के भाई हैं। फैसल तरक्की PTI के MNA शहराम तरक्की के भाई हैं। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कोयटा में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के 10 दहशतगर्द मारे गए। इंटेलिजेंस बुनियाद पर दूसरा ऑपरेशन कैच में किया गया। फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क की हिफाजत यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया।
दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द खवातीन का भेस बदलकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल और अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए सफ़ारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान ताल्लुकात का जायज़ा लिया। दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़। कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने का आज़म दोहराया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट के इम्कान को फिलहाल मुस्तरद कर दिया। IMF से अब तक की बातचीत को मुस्बत करार दिया। कायमा कमेटी को माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका है। हुकूमत नवंबर के आखिर में इब्तदाई तौर पर $25 करोड़ का पांडा बॉन्ड जारी करेगी। यूरो बॉन्ड की 1.3 अरब डॉलर की अगली अदायगी भी बर वक्त की जाएगी। अगले माली साल का बजट FBR नहीं बनाएगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिसर बराह रास्त फाइनेंस डिवीजन में आ गया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इजाफी टैक्स इक़दाम नहीं ले रहे। अदालतों में कई टैक्स मुकदमात हैं, इनमें टैक्स वसूलियों का इम्कान है। IMF के साथ $7 अरब प्रोग्राम के इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात जारी। IMF से सूबाई हुकूमतों की नुमाइंदों की मुलाकातें। IMF मिशन को सूबों की जानिब से ज़रूरी इनकम टैक्स के नफाज और उसकी वसूली के लिए लाए अमल पर ब्रीफिंग। सूबों से अकाउंट सरप्लस न होने की वजूहात पर भी बातचीत। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के डिग्री केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। जामे कराची सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ और वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी समेत दीगर फरीकैन को नोटिस। 3 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री मनसूख किए जाने को चैलेंज किया है। जलालपुर पीरवाला की दर्जनों बस्तियां अब तक सैलाब की लपेट में। बस्ती कन्हू गुज़िश्ता 15 रोज से मुकम्मल ज़ेर आब है। घर और दुकानें 10-10 फुट पानी में डूबी हुई हैं, ज़्यादातर गिर गईं। मकीनों को अपनी मददात के तहत सामान की मुंतकली करना पड़ रही है। जल्द अज जल्द पानी के निकास का मुतालबा। नौराजा भुट्टा बंद में पड़ने वाले 7 में से 4 शगाफ भर दिए गए। बाकियों की मरम्मत का काम जारी। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक शगाफ भरने के बाद सतलज का पानी जलालपुर की तरफ आना बंद हो जाएगा। मोटरवे के रास्तों से जितना पानी आ रहा है उतना निकल भी रहा है। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 19वें रोज भी बंद। शकरगढ़ में दरियाए रावी और नाला बई के दर्जनों देहात को मिलाने वाले राब्ता पुल मरम्मत के मुंतजर। कमालिया के नवाही इलाके में दरियाए रावी के रैले से तबाही के असरात नुमायां। हर तरफ मलबे के ढेर, मुतासरीन परेशान। हुकूमत से मदद की अपील। ठेके दियां फसलां और रोड़ गईयां। कुछ नुकसान सानू नहीं मिल रहा, मदद नहीं हो रही। यतीम ने 4 सालों तो यतीम है, एडे औखे पाल गईयां ना। मैनू पता तो अल्लाह दी जात नू पता। पानी साडा खराब है नलकियां दा, सानू पानी नहीं मिल रहा ते साडी मदद की जाए, सानू राशन चाहिए। 5 से 7 अक्टूबर तक पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिश की पेशगोई। PDM में पंजाब ने सूबे के बालाई इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जमान PDM के मुताबिक दरियाओं के बालाई हिस्सों में बारिशों का इम्कान है। बारिशों से पंजाब के दरियाओं और मुल्हिका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। भारतीय गुजरात पर हवा का कम दबाव मौजूद। समुद्री तूफान में तब्दील होने का खदशा। कुछ हिस्सा शुमाली बहरा अरब में भी दाखिल। सिस्टम के ज़रिए असर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, जामशोरो, ठट्ठा और सिंध के दीगर शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक सिस्टम के आगे बढ़ने की रफ्तार सुस्त है। जितनी देर सिस्टम समंदर में रहेगा शिद्दत बढ़ने का इम्कान रहता है। महकमा मौसमियात के समंदर में तुग़यानी के खदशे के बायस सिंध के माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक खुले समंदर में न जाने की हिदायत।
वज़ीर ममलिकत ख़जाना और रेलवे बिलाल अज़हर कियानी की अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के दौरे की दावत का पैगाम पहुँचाया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का अज़्म दोहराया। बिलाल अज़हर कियानी की अबू धाबी में ग्लोबल रेल कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत। इत्तेहाद रेल के सरबराह से मुलाकात। पाकिस्तान रेलवे और इत्तेहाद रेलवे में ताउन पर गुफ्तगू। बरतानिया में चोरी होने वाली लग्जरी गाड़ी की कराची में मौजूदगी का एक और वाक़या। इंटरपोल ने गाड़ी की बरामदगी के लिए सिंध पुलिस को ख़त लिख दिया। कहा, गाड़ी ट्रैकर की लोकेशन कराची में आई है। APLC हुकाम की जल्द गाड़ी बरामद करने की यकीन दहानी। 2022 में भी इंग्लैंड से चोरी होने वाली गाड़ी कराची से पकड़ी गई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में जायदादों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया। पाकिस्तानी सरमायाकारों की दुबई में दिलचस्पी में नुमायाँ इजाफा। एदाद व शुमार के मुताबिक 2025 के इब्तदाई 9 माह में तकरीबन 496 अरब दरहम के सौदे हुए। प्रॉपर्टी मार्केट का हजम पाकिस्तानी रुपयों में 38 खरब रुपए रहा। दुबई के इलाके बिजनेस बे में सबसे ज़्यादा 13 अरब दरहम मालियत के फ्लैट फरोख्त हुए। बुर्ज खलीफा के इतराफ़ में तकरीबन 8 अरब दरहम के सौदे हुए। जमेरा विलेज सर्कल में भी तकरीबन 8 अरब दरहम के 7,185 नए फ्लैट फरोख्त हुए। अमरीका में अखराजात का बिल मंजूर न होने से हुकूमत का काम रुक गया। नासा समेत मुतादिद महकमे बंद कर दिए गए। 7.5 लाख वफाकी मुलाजमीन को जबरी छुट्टियों पर भेज दिया गया। कैपिटल हिल और कांग्रेस लाइब्रेरी भी मेहमानों के लिए बंद कर दी गई। फ़िज़ाई सफ़र भी मुतासर होगा। साइंसी तहकीक मुअत्तल हो जाएगी। अमरीकी फ़ौजियों की तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। शटडाउन सेनेट की जानिब से आर्जी फंडिंग बिल मुस्तरद करने के बाद शुरू हुआ। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा दिया। अमरीकी सेनेट ने दूसरी बार वोटिंग में भी हुकूमत के फंडिंग बिल को मुस्तरद कर दिया। मराकश में जैन जी के हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। रबात समेत कई शहरों में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। दर्जनों गिरफ्तार। बैंक और गाड़ियां जला दी। मुजाहिरीन का सरकारी पैसा नए फुटबॉल स्टेडियम्स के बजाय तालीम, सेहत और बदउनवानी के खात्मे पर लगाने का मुतालबा। मराकश की हुकूमत का नौजवानों से बातचीत करने का ऐलान। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले से अमवात की तादाद 69 हो गई। सैकड़ों ज़ख्मी। मुतादिद इमारतों को नुकसान। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ला मंगल की रात शुमाली जजीरे सेबो के शहर बोगो के करीब आया। ज़लज़ले और आफ्टर शॉक्स के खौफ से मरीजों को अस्पताल से बाहर खुले मैदानों और खेमों में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इंडोनेशिया में इस्लामिक स्कूल की इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुकाम को 90 से ज़ायद अफराद के अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक। दर्जनों लापता। मकामी मीडिया के मुताबिक 2 रोज़ कबल हादसे के वक्त बोर्डिंग स्कूल में तलबा ज़ोहर की नमाज के लिए जमा थे। दुनिया भर में हैवानी बगा की नुमाया तरीन अलमबरदार जेन गोडाल इंतकाल कर गईं। उनकी उम्र 91 बरस थी। उन्होंने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा जंगल में चिंपैंजीज़ के साथ रहकर गुजारा और कदीम इंसान की मुमकिना आदात और खसाइस पर तहकीक की। और बरतानवी हुकूमत ने मोटापे पर काबू पाने और खुसूसन बच्चों के मोटापे से बचाने के लिए गैर सेहतमंद खाने पीने की अशिया की बाय वन गेट वन फ्री डील्स पर पाबंदी लगा दी।